वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नर्स हब। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें बच्चों हम देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जो आज अब तक हम लेकर चल रहे थे प्रीवियस वीडियोस में। उसी का नेक्स्ट टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में। किसके साथ रिलेशनशिप? कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप। आज हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल लेकर आए हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप समझने से पहले हम उसका एक जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। तो इस अगर ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए कभी भी ज़ीरो ना हो, बिकॉज अगर ए ज़ीरो हुआ तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं ना। क्यों बच्चों? ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। एक एग्जांपल अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। 0.0 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे इसे तो ये तो ज़ीरो हो ही गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और हमें कौन सा चाहिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए, इसीलिए ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं उनके ज़ीरोस के बारे में। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ लिए थे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी 3 ज़ीरोज़ होंगे। ये तो ऑब्वियस है, ठीक है बच्चों। अब इसके ज़ीरोज़ को हम क्या लेट कर लेते हैं? मान लीजिए पहला ज़ीरो अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है और तीसरा क्या है? गामा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब क्या है बच्चों, इसमें हिसाब क्या होता है? जैसे हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता था? अल्फ़ा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता था? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है ना, यही होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ओके, तो इसमें क्या है? इसमें बच्चों 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम। पहली सम और ज़ीरोज़। ओके, वो क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, नेक्स्ट अब क्या आएगा इसमें? अब आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, टेकिंग या टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें उन प्रोडक्ट का सम करना है जो दो एक बार में लिए गए हैं। तो पहले हम किन दोनों को लेते हैं? अल्फा बीटा को, फिर बीटा गामा को, फिर गामा अल्फा को, और इन तीनों का एडिशन। ये है इसका मतलब। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि 2 ज़ीरोज़ को एक साथ लीजिए, प्रोडक्ट कीजिए और उन जो प्रोडक्ट है उनका सम करना है हमें। तो 2 प्रोडक्ट हमने करे, 3 प्रोडक्ट बने इन टोटल, तीनों का एडिशन। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा आपका? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा। कोई परेशानी तो नहीं बच्चों? इतना इजी है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पता लगाते हैं कि ज़ीरोज़ फाइंड करना है। वो तो हम डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। डिवीजन मेथड के बाद आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिट है उससे अलग अलग ज़ीरोज़ हम निकाल सकते हैं। बट हमें क्या है, अगर हमें जल्दी निकालने हैं ज़ीरोज़, क्या निकालने हैं? जल्दी निकालने हैं, तो हम उसको उसके लिए हम कैसे उसे सॉल्व करें, कैसे हम या अगर ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो कैसे हम उससे इक्वेशन बनाएं, एक्सेट्रा। ठीक है, एक हम देख लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। मान लीजिए पहले हम फर्स्ट जो इसका पार्ट है वही लेते हैं। मान लीजिए हम बात करें सम ऑफ ज़ीरोज़ की। सम ऑफ ज़ीरोज़, अगर हमें ये डायरेक्टली फाइंड करना है, आपको इक्वेशन दी गई है, आपसे बोला गया सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करके बताइए सर क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और आपको डायरेक्टली फाइंड करना है। तो है क्या सम ऑफ ज़ीरोज़? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, अब इसका शॉर्टकट क्या है निकालने का? इसका शॉर्टकट क्या है वो यहाँ देख लीजिए। वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और माइनस। ठीक है, अगर मैं आपका जनरल फॉर्मेट के हिसाब से लिखूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर क्या था? आप चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था बी
और उसके बाद आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लीजिए, वो क्या है ए, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, यही तो हो गया। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया हो, ईजी चीज़ है, एकदम से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ zeros taken टू एट अ टाइम, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या, हमारे पास क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यही तो था। अब इस केस में क्या है, इसका भी समझ लीजिए। इसमें बच्चों हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया था, ऐसे हम इसमें लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब सिंपल सा इसे हम लिखना चाहें तो क्या होगा, सी अपॉन ए, ठीक है ना। ये मैं दोनों ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे आप इजीली आप याद रख सके, ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे पास क्या था, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा, ओके। अब इसका क्या है, इसका है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड माइनस, तो सिंपल इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। तो अब आप देखिए कितने इजीली आप इन तीन फॉर्मूलाज को याद करके कितने इजीली आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, या उन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सम निकाल सकते हैं जो आपसे पूछा जाए, निकाल सकते हैं ना इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब कभी कभी क्या आता है बच्चों, आपसे बोला जाता है कि आप इनको यूज़ करके ना, जो आपके जो ज़ीरोज़ हैं उनको यूज़ करके, या सम ऑफ द ज़ीरोज़ हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हैं, इनको यूज़ करके आप इक्वेशन बनाइए, कभी कभी आ जाता है पेपर में, ठीक है ना। तो उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पी एक्स फॉर्मूला क्या है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, है ना बच्चों, जिसमें हमने लिया था के एज अ कांस्टेंट, सेम यही है, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, के लेंगे कांस्टेंट की तरह, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है आपका, सबसे पहले है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसमें हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक्स हो गया। उसके बाद माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, ओके। तो यहाँ पर मैं यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे समझने में हमें आसानी रहे, ठीक है ना। तो ये दो स्मॉल ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया, ओके। हम टर्म्स किन लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, 4 टर्म्स होती हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ तक तो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये क्या है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आ गया, इजीली हमने वही चीज़ यूज़ करके इक्वेशन बना ली, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमने कोई चीज़ जो है कैसे की है, या कैसे हमें वो करनी चाहिए, ओके। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है ना। हम जो है क्या क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 2 ज़ीरोज़ गिवन है, ठीक है ना, 2 ज़ीरोज़ गिवन है, 2 ज़ीरोज़ हैं जो कि हैं, मैं सिंपल क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। 2 ज़ीरोज़ हैं, एक है √3 और एक है -√3, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन क्या है आपकी, एफ इक्वेशन है, इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है हमारा x³ - 4x² - 3x + 12। आपसे बोला गया है जो थर्ड ज़ीरो है, जो थर्ड ज़ीरो है उसे फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है इसमें, इतना तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब समझिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं,
ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को, जैसे ये आपकी इक्वेशन है, ये आपके जीरोज हैं, यानी ये x की वैल्यू होगी, यानी x इक्वल्स टू एक तो √3 है और x इक्वल्स टू -√3 है। तो यहाँ से मैं x -√3 और x +√3 ऐसे करके दो फैक्टर बना सकता हूँ। इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मान लीजिए सॉल्व कर ही देता हूँ, तो a - b a + b का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा x² - 3। ये आपकी एक पॉलिनोमियल बन गया। इस पॉलिनोमियल से इस इक्वेशन को, यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे डिवाइड करूंगा तो आपका एक आंसर आएगा। उस आंसर को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तब जो आपकी वैल्यू x की आएगी वो आपका 0 बनेगा। एक तो मेथड है बच्चों ये बाय द ओल्ड बुक्स, ओके, मतलब एक नॉर्मल मेथड से जाना, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि इसे हम विद इन 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बेटर है ना हमारे लिए, और ज़्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल। ओके, हमने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस, बताया था बच्चों। यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के, यही तो है। पहले हम ये चीज़ लिख देते हैं, है ना। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। अब आप मुझे बताइए देख के, क्या इसमें हमारे पास सारी चीज़ें गिवन नहीं है? भाई दो जीरोज हैं, हम ये मान लेते हैं ये अल्फा है ये बीटा है, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा हमारे पास गिवन है, बी और ए हम इस पॉलिनोमियल में से निकाल सकते हैं, तो हमें खाली गामा ही तो निकालना है, और हमें गामा थर्ड तो चाहिए ही, हमें थर्ड जीरो। तो क्या इजी नहीं है? ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी क्या है, 4 है, तो माइनस, ओके, -4 अपॉन ए क्या है, 1, तो ये हो गया 4/1। अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3 प्लस गामा इक्वल्स टू 4। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो गामा की वैल्यू होगी 4, यानी थर्ड जीरो क्या है, थर्ड जीरो इक्वल्स टू 4 आंसर। अब बताइए, क्या इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड या 40 सेकंड से ज़्यादा आपको लगेंगे? और अगर हम पुराना मेथड अपनाते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला याद नहीं था, अगर हम बाय टोटल जो पूरा प्रोसेस है उसे फॉलो करते, तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 5 मिनट, आपको 5 मिनट्स का मिनिमम टाइम लगता ही लगता, उससे कम में आप नहीं कर सकते थे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ओके ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है। क्या गिवन है? हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पॉलिनोमियल हम px ले लेते हैं, वो जो है x³ - 3x² + x + 1, इसके जीरोस हैं, ठीक है। जीरोस क्या है वो हम देख लेते हैं, a - b a + b, ये आपको 3 जीरो इसके गिवन है, ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला गया है कि इसमें हमें फाइंड करना है, बट मेन बात यह है हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करनी है इसमें a एंड b की वैल्यू, हमें इतना बताना है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, इजी मेथड यूज़ करेंगे, कोई इतना बड़ा कोई हाई फाई मेथड हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इक्वल्स टू a - b, बीटा इक्वल्स टू a एंड गामा इक्वल्स टू a + b, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, हमें कितने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की। तो अगर हम 2 इक्वेशन बनाते हैं तो दोनों वेरिएबल फाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। पहले आप सम ऑफ जीरोज देखिए, सम ऑफ जीरोज अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, क्या होता है, -b/a, यही था। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, -b यानी -3, और a की वैल्यू हो गई 1, हमने इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल है उसमें से निकाल ली, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी a - b, बीटा की वैल्यू थी a, और गामा की वैल्यू थी a + b, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया +3। अब देखिए b से b कैंसिल आउट हो गया, और 3a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू बच्चों आपकी क्या आ गई, 1, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब हमें क्या, ये तो a की वैल्यू आ गई है ना। अब अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या बताया था, जब हम फॉर्मूला अगर हम देख रहे थे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या था,
माइनस डी अपॉन ए था, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। डी की वैल्यू क्या है, 1, तो -1 तो ये हो गया और अपॉन में 1 तो -1 हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू है ए और गामा की वैल्यू है ए प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं, इक्वल्स टू -1। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए बच्चों, थोड़ा इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई ए। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू -1। अब आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए यहाँ 1, कोई परेशानी नहीं, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -2। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, बस एक स्टेप और रह गया है इसमें, इतना कोई ज़्यादा लंबा स्टेप नहीं है। माइनस से माइनस हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2। अब बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-√2, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर। अब बताइए, क्या ये आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ज़रूर हार्ड लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, हो सकता है मुझसे हो सकता है ना हो, बट आप स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोस की मदद से ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से बी की वैल्यू निकाल ली। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ईजी पार्ट है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन आप पेपर में नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि और पेपर में तभी नहीं छूटेंगे वो क्वेश्चन जब आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप पेपर के टाइम पे, एग्जाम टाइम पे आप इन क्वेश्चंस को वहाँ पर अच्छे से सॉल्व करके आ सकें विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, वीडियो खत्म करने से पहले बच्चों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मान लीजिए कभी कभी आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए। क्या आ जाए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, ठीक है ना। तो उस केस में बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री जिसकी 4 हो, ठीक है, क्या हो, डिग्री जिसकी 4 हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में कैसे हम जीरोज निकालेंगे, कैसे हम जीरोज या कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे जैसे बाई क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है, जीरोज कितने होंगे, जीरोज होंगे 4, ठीक है ना। ओके, तो जीरोज अल्फा बीटा गामा एंड लैम्डा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब क्या है, ये 4 जीरोज हैं। अब जब 4 जीरोज हैं तो 4 ही इक्वेशन बनेंगी इन्हें सॉल्व करने के लिए, यानी पहले क्या आएगा, सम आएगा, सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना। दूसरा आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कौन सा आएगा, टेकन 2 एट अ टाइम, जैसे हमने क्यूबिक में चले थे, टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन, अभी 2 लिए थे अब 3 लेंगे, 3 एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैं चारों आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। यहाँ समझ लीजिएगा, इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, ओके। सम ऑफ जीरोज में तो सेम सबको ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना, इजीली हमको ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जिसमें 2 एक बार लेने, तो पहले अल्फा बीटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेवल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद हम क्या लेंगे, बताइए बताइए, सोचिए थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने अल्फा के साथ बीटा लिया, अब अल्फा के साथ ये भी गामा भी तो लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है ना, अल्फा गामा फिर लैम्डा और अल्फा हो गया आपका, ओके। और उसके बाद अभी क्या रह रहा है, लैम्डा और बीटा रह रहा है, और कुछ रह गया, एक बार देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा हो गया, ये रहा, अल्फा लैम्डा हो गया, बीटा गामा ये रहा, बीटा लैम्डा ये रहा, लैम्डा और ये हो गए, सारे हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना पता लग गया, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें जो हमारा जो थ्राइस वाला है, जो 3 को एक साथ लेने वाली बात है, वो कैसे शुरू होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, एक हो गया। अब अल्फा के साथ बाकी दोनों ले लीजिए, तो अल्फा गामा और हो गए, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अब बीटा के साथ ले लीजिए, बीटा गामा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्का,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब इसमें एक और रह रहा है, हमने 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, बट हमने बीटा के साथ, अल्फा बीटा के साथ गामा नहीं लिया। गामा, बीटा और अल्फा, ठीक है ना। अब आपके सारे कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अल्फा, बीटा, गामा और लैम्डा, ये चारों, ठीक है। इजी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सम करा, फिर हमने दो दो के लिए, तो पहले अल्फा बीटा लिया, ठीक है, फिर बीटा गामा लिया, फिर गामा लैम्डा लिया, तीनों हो गए। उसके बाद अब फिर से आइए, अब अल्फा के साथ गामा और अल्फा के साथ लैम्डा हो गया। फिर अभी हमारा बीटा और लैम्डा बच रहा था, वो हमने ले लिया। ऐसे यहाँ आ जाइए, अल्फा बीटा गामा ले लिया, अल्फा गामा लैम्डा ले लिया, उसके बाद बीटा गामा लैम्डा लेंगे। अब हमारा अल्फा बीटा और लैम्डा भी तो बच रहा था, तो हमने वो ले लिया, काम खत्म। और प्रोडक्ट में तो सारे सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके कोफिशिएंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट समझने से पहले आप इसका जनरल फॉर्मेट देख लीजिए, वो क्या होता है, ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx प्लस e, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इसमें, ओके। अब अगर हम देखें तो अब ये तो हमने लिख दिया, पर जैसे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने शॉर्ट फॉर्म देखी थी, शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी इसकी, इस तरीके से कि वो इक्वेशन से कैसे यूज़ करेंगे, तो वही मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिससे आपके ईजिली समझ सकें। इसमें हमने जैसे शुरू किया था, क्या करते हैं, जो टॉप की टर्म होती है उसे छोड़कर जो नेक्स्ट टर्म है उसे लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, -b/a, ठीक है। इसमें आ जाइए, इसमें क्या होगा, c/a, नेक्स्ट टर्म, पहली नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी फिर आपकी नेगेटिव आएगी -d/a, और जो लास्ट है वो फिर पॉजिटिव आएगी e/a। ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा हमेशा जो टॉप का जो टर्म है आपका, टॉप डिग्री यानी जो आपकी डिग्री है उसकी जो टर्म है उसी का कोफिशिएंट आएगा। बस ऊपर से चेंज होता जाता है, सेकंड टर्म से शुरू होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जितनी भी टर्म्स आगे आपकी चलती चली जाएंगी। ध्यान रखिएगा, पहला जो है हमेशा नेगेटिव शुरू होगा, दूसरा पॉजिटिव, फिर तीसरा नेगेटिव, चौथा फिर पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ में आ गया बच्चों इतना, इसमें कोई ऐसे कंफ्यूज होने वाली आपको ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका क्वेश्चन घर पे एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करके देखिएगा, आई होप आप इसे कर पाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरे जितने भी अपडेट्स हैं, न्यू वीडियोज़ हैं, उनका आपको पता चलता रहे। थैंक यू अपना सपोर्ट हमारे चैनल को शो करने के लिए। थैंक यू, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।